नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम बात करेंगे कृषि जिंसों के बारे में। हम जानेंगे कि कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, किस कृषि जिंस में कितनी तेजी है, मंदी है और उस पर एक्सपर्ट की राय, हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं कृषि जिंसों के बारे में। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कृषि जिंसों के भावों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे मसालों में धनिये के जुलाई वायदे की। तो धनिये में इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिल रही है। धनिया इस वक्त 90 रुपए की गिरावट के साथ 6070 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जो हाई देखने को मिल चुका है हमें धनिये में 6160 रुपए का हाई देखने को मिल चुका है और 6160 रुपए पर ही धनिये के वायदा बाजार आज खुले थे और जो बंद हुए थे धनिये के वायदा बाजार वो भी 6160 रुपए पर ही बंद हुए थे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं जीरे के जुलाई वायदे की। तो जीरे में इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में तेजी देखने को मिल रही है। जीरा इस वक्त 50 रुपए की तेजी के साथ 13,780 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जो हाई देखने को मिला है हमें जीरे में 13,825 रुपए का हाई देखने को मिल चुका है। जीरे के जो वायदा बाजार आज खुले थे 13,740 रुपए पर खुले थे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं टर्मेरिक के जुलाई वायदे की, यानी कि हल्दी। तो टर्मेरिक में इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त टर्मेरिक 2 रुपए की गिरावट के साथ 5688 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। जो हाई देखने को मिला हमें टर्मेरिक में 5704 रुपए का हाई देखने को मिल चुका है अभी तक और 5704 पर ही टर्मेरिक के आज वायदा बाजार खुले थे। वहीं बीते कारोबारी सत्र में टर्मेरिक के जो वायदा बाजार बंद हुए थे 5690 रुपए पर बंद हुए थे। तो ये थे मसालों के। अब बात कर लेते हैं तेल तिलहनों में। सबसे पहले बात करेंगे रिफाइंड सोया तेल के जुलाई वायदे की। तो रिफाइंड सोया तेल भी इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइंड सोया तेल में लगभग 6 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और इस वक्त 831 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जो हाई देखने को मिला हमें रिफाइंड सोया तेल में अभी तक वो देखने को मिला है 840 रुपए का और 840 रुपए पर ही रिफाइंड सोया तेल के वायदा बाजार आज खुले थे। वहीं बात कर लेते हैं सरसों के जुलाई वायदे की। तो सरसों में भी इस वक्त गिरावट का ही रुख देखने को मिल रहा है। 60 रुपए की गिरावट के साथ 4658 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है सरसों। 4732 का हाई दिखा चुकी है अभी तक और 4713 पर सरसों के वायदा बाजार खुले थे। सरसों में सुबह के कारोबारी सत्र के मुकाबले इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं सोयाबीन के जुलाई वायदे की। तो सोयाबीन में भी गिरावट देखने को मिल रही है। सोयाबीन के जुलाई वायदे में 4 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और इसी के साथ सोयाबीन 3836 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में। जो हाई देखने को मिला है हमें सोयाबीन में 3864 रुपए का देखने को मिल चुका है और 3846 पर सोयाबीन के वायदा बाजार आज खुले थे। बात कर लेते हैं कैस्टर सीड की जुलाई वायदे की। तो कैस्टर सीड में इस वक्त मामूली तेजी देखने को मिल रही है। 2 रुपए की तेजी के साथ कैस्टर सीड 3882 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जो हाई दिखाया है हमें कैस्टर सीड ने अभी तक 3910 रुपए का हाई देखने को मिल चुका है और 3880 रुपए पर कैस्टर सीड के वायदा बाजार आज खुले थे। बात कर लेते हैं अब चने के जुलाई वायदे की। तो चना इस वक्त 7 रुपए की तेजी के साथ 4241 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जो हाई दिखा चुका है चना हमें अभी तक वो 4257 का दिखा चुका है। वायदा बाजार जो खुले थे चने के 4232 रुपए पर खुले थे। बात कर लेते हैं खलों के बारे में, बिनौला खल की। यहां बिनौला खल के जुलाई वायदे की बात कर रहे हैं। तो बिनौला खल में इस वक्त लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और इसी के साथ बिनौला खल 51 रुपए की गिरावट के साथ 2109 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।
जो हाई देखने को मिला हमें बिनौला खल में 2164 रुपए का देखने को मिला था, और जो वायदा बाजार खुले थे बिनौला खल के वो 2157 रुपए पर खुले थे। वहीं ग्वार गम और ग्वार सीड में की बात कर लेते हैं, तो ग्वार गम में गिरावट देखने को मिल रही है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में। 7 रुपए की गिरावट के साथ ग्वार गम 5586 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 5623 का हाई लगा चुका है। वहीं दूसरी तरफ ग्वार सीड का जुलाई वायदा तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 24 रुपए की तेजी के साथ 3665 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है ग्वार सीड, और 3674 रुपए का हाई लगा चुका है। अब हम ये थे अभी तक की कृषि जिंसों के भाव। अब हम जानेंगे इन पर अपने एक्सपर्ट की राय। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट अजितेश मलिक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया सर, हमने पिछले वीक देखा जितने भी कृषि जिन्स थे उनमें ज्यादातर तेजी का ही रुख था, लेकिन इस वक्त उसके उल्टा ही हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट में ही जा रहा है, ज्यादातर गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है सर? नहीं, अभी देखिए पिछले वीक में काफी ट्रेंड पॉजिटिव हो गया था, तो उस हिसाब से अभी थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो ये अच्छी बात रहेगी, फिर लोअर लेवल पे डिमांड पिकअप करेगा। आज मंगलवार है तो मेरे ख्याल से अभी 3 दिन बाकी है वीक में, और जनरली हम लोग थर्सडे फ्राइडे को मार्केट में काफी तेजी देखते हैं। तो डाउन साइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है कोई भी काउंटर अगर आप देख लें, लेकिन वो नॉमिनल है। अभी अगर आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल से गुआर में भी अभी अचानक फिर धीरे धीरे तेजी आ रहा है, और ओवरऑल जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर हम देखते हैं तो क्रूड ऑयल में भी तेजी है। तो अगर गुआर में तेजी आ जाता है तो इसमें कुछ हद तक जो है बाकी काउंटर्स में भी अफेक्ट होता है। थोड़ा सा गिरावट हमें ऑयल कॉम्प्लेक्स में मिला है डेफिनेटली, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग है। मेरे ख्याल से आज मार्केट बंद होते होते या फिर कल से मेरे ख्याल से फिर मार्केट में तेजी आने की चांसेस बन सकते हैं। सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है जी, थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, लेकिन बाद में इसमें तेजी रहेगा। जैसे हमारा एक्सपर्ट ने कहा ये तेजी शॉर्ट टर्म के लिए ही है, कल के आज के जो बाजार बंद होंगे और जो कल के खुलेंगे उसके बाद इसमें तेजी आने के आसार हैं। अगर ग्वार कम में और ग्वार में अगर थोड़ी तेजी आती है तो बाकी कृषि जिन्सों में भी उसका इफेक्ट देखने को मिल सकेगा। सर, मसाला पैक्स की बात की जाए तो जीरे को छोड़कर सिर्फ जीरा ही है जो तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, वहीं धनिया और टर्मरिक दोनों ही लुढ़की पड़ी हैं। वहीं हमने पिछले वीक में देखा था, प्रीवियस वीक में, कि दोनों में ही अच्छी खासी तेजी थी। कोरिएंडर ने भी अपने अच्छे स्तर दिखाए थे और वहीं टर्मेरिक ने भी, लेकिन इस वीक दोनों ही लॉस के साथ कारोबार कर रहे हैं इस वक्त। तो सर इसमें क्या किया जाए? देखिए दोनों ही जो है पिछले सप्ताह में करीब 400-500 पॉइंट में दोनों में ही तेजी आया था जी, धनिया में और टर्मरिक में जी। तो जैसे टर्मरिक में करीब 5800 का एक लेवल मिल रहा है, रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में, और मेरे ख्याल से इसमें भी अभी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगा। 50-100 रुपए का डाउन आता है तो सोचिए बाई करके चलना चाहिए। 5600 का एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। वहीं धनिया की अगर बात करते हैं तो 6000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है, तो 5950 से 6000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनेगा। ऊपर में 6200 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 6500 तक जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ओवरऑल ट्रेंड दोनों में ही पॉजिटिव है। और जहां तक जीरे का भी सवाल है, जीरा मेरे ख्याल से 14000 का लेवल काफी दिनों से ब्रेक कर नहीं पा रहा है, एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो इसमें भी अगर 100 मतलब मेरे ख्याल से इसमें अगर 50-100 रुपए भी अगर करेक्शन मिलता है, 13,700-750 के आसपास अगर मार्केट में मिलता है तो उसमें बाई करके चलना चाहिए। 14,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है फिर मार्केट में 400-500 रुपए की और तेजी आएगी। जैसे हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि जो मसाले के अंदर भी जो तेजी है देखने को मिल सकती है, जीरे में बाई करके चलना चाहिए। अगर 14,000 रुपए का टारगेट पार कर जाता है तो उसमें अभी 500 रुपए की और तेजी देखने को मिल सकती है, और टर्मेरिक में भी तेजी देखने को ही मिलेगी। वहीं से रिफाइंड सोया तेल भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है अगर तेलों में देखा जाए तो। हाँ, तो इसमें एक्चुअली इसमें भी जो है ऑयल कंपनी ने भाव पिछले सप्ताह बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। सोया ऑयल की बात करते हैं तो जुलाई में 805 से करीब 840-45 तक चला गया था। वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन नीचे में 825 के आसपास एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन में मार्केट में फिर तेजी आ जाएगी। हल्का सा गिरावट था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है मैं बोलूंगा इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे कि अभी थोड़ा सा करेक्शन मोड में है, लेकिन 825 के आसपास मार्केट में फिर बाई का बनना चाहिए। जैसे हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि रिफाइंड सोया तेल में 825 के आसपास की बाई करके चलना चाहिए, और 2-3 दिन में इसमें भी रिफाइंड सोया तेल में भी तेजी देखने के आसार मिल सकते हैं। वहीं सर हमारे एक दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि
चने में क्या करना चाहिए इस वक्त? चने में देखिए बाई करके ही चलना चाहिए। वैसे चना भी करीब 4000 के लेवल से पिछले कुछ सप्ताह में 4280 तक आया है जी। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है मेरे ख्याल से 4200 210 का एक अच्छा सपोर्ट रहना चाहिए। और अगर 280 का लेवल 4280 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तभी 4400 तक जाने की पॉसिबिलिटी मार्केट में रहेगी। सेंटिमेंट ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ही है और मेरे ख्याल से करेक्शन बाई करके चलना चाहिए। जी, जैसा हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि अगर चना 4280 तक या उससे ज़्यादा का रिकॉर्ड ब्रेक करता है तभी उसमें और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, अदरवाइज इतने पर ही रहेगा और सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। जी, वहीं सर हमारे कुछ दर्शकों का सवाल, सर कपास को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं हमारे पास हमारे दर्शकों के, वो जानना चाहते हैं कि कपास में क्या करें, कपास में अभी बाई करके चलें या सेल करके चला जाए? देखिए ओवरऑल जो स्टॉक लेवल अभी थोड़ा सा बोल रहे हैं कॉटन कपास में थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं जी। तो मेरे ख्याल से अभी तो हल्का सा शॉर्ट टर्म अभी कुछ करेक्शन दिखा रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ कॉटन में अभी थोड़ा सा अभी सेंटीमेंट नेगेटिव बना हुआ है जी। और जहां तक कपास का सवाल है अभी शॉर्ट टर्म थोड़ा सा डाउन आ सकता है। 1024 का लेवल चल रहा है अप्रैल वाला जी। तो 1010 के आसपास अगर आता है तभी फ्रेश बाई बनेगा। 1000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है और ऊपर में 1040-45 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट में इसी रेंज में भी चलना चाहिए। जी। और सर अगर मक्के की बात की जाए, मक्के में क्या करके चलना चाहिए हमारे कृषि के ट्रेडर्स को? हाँ, मक्का ट्रेंड ओवरऑल अभी पॉजिटिव है, इसमें भी मेरे ख्याल से करेक्शन में बाई करके चलना चाहिए। ट्रेंड यहाँ से मेरे ख्याल से 100-150 रुपए और ज्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे साथ देने के लिए। तो ये थे आज के कृषि जिंसों के भाव और उस पर एक्सपर्ट की राय। अभी फिलहाल हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।